जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो और जैसे ही टच करोगे तो वहाँ पर एक लिखा हुआ आएगा ऑल, उसे भी आप टच कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना कर रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रभु यीशु ने चेलों से ऐसा क्यों कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसकी क्या ज़रूरत थी? प्रभु उसने क्यों पवित्र आत्मा देने की बात की? उसके सामर्थ्य की किस बात के लिए ज़रूरत थी? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। प्रभु उसने 12 चेले ठहराए थे। ये 12 के 12 चले अपना कारोबार, जॉब, परिवार सब कुछ छोड़कर और प्रभु यीशु के पीछे वो चल पड़े थे। लगातार 24 घंटे प्रभु यीशु के साथ रहते थे। खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था, फिर भी प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे। पर फिर भी चेलों के जीवन में ऐसी बातें थी जो नहीं होने चाहिए थी, जैसे कि हम में बड़ा कौन। वो एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते थे। ये बात उनमें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रभु यीशु सिखा रहे थे कि जो बड़ा बनना चाहे वो उसका दास बने। और प्रभु यीशु ने भी खुद कहा था मरकुस 10:45 में कि मनुष्य का पुत्र मतलब मैं सेवा करवाने नहीं करने आया हूं और बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आया हूं। तो प्रभु से खुद सेवा करने के लिए आए थे, तो इनको भी सेवक बनना चाहिए था। लेकिन तो बोल रहे थे हम में बड़ा कौन। इनके अंदर ईर्ष्या थी। कोई भूत प्रेत निकाल रहा था प्रभु के नाम से, तो इन्होंने उसको मना कर दिया, तू क्यों भूत प्रेत निकालता है, तू तो हमारे साथ चलता नहीं, तो तू भूत प्रेत क्यों निकाल रहा है। इनके जीवन में ईर्ष्या भी थी। एक बार प्रभु ने प्रचार किया था माफ करो माफ करो, तो पतरस ने सवाल भी कर दिया था, क्योंकि बहुत ध्यान से सुना था कि प्रभु मैं मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या दिन में 7 बार? प्रभु ने बोला नहीं, 70 गुना 7 बार करो। फिर भी वही पतरस ने तलवार निकालकर किसी का कान काट दिया था। माफी वाली बात सीखी थी, सुनी थी, समझी थी, मानी नहीं थी। ऐसा जीवन था। बड़ी बड़ी बातें थी उनके जीवन में। लेकिन मत्ती 26:31 से लेकर 35 वचन पढ़ते तो वहां पर लिखा है प्रभु ने कहा कि अब मुझे यरूशलेम में जाना है, वहां पर मैं पकड़वा जाऊंगा और लोग मुझे मार देंगे, कोड़े बरसाएंगे, मुझ पर थूकेंगे और तीसरे दिन में वापस जिंदा भी हो जाऊंगा। और प्रभु ने कहा था कि चरवाहे को मारेंगे और भेड़ भाग जाएगी। वो अपने आप को चरवाहा और अपने चेलों को भेड़ कहते थे। लेकिन पतरस ने बोला कि प्रभु ये सारे 11 लोग जो है ना वो ठोकर खा सकते, मैं नहीं खाऊंगा। तो प्रभु ने बोला कि पतरस आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो पतरस ने बोला नहीं प्रभु, मैं इनकार नहीं करूंगा, चाहे आपके साथ जेल जाना पड़े, चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। तो सभी चेलों ने भी यही बात कही, हाँ प्रभु हम मर जाएंगे लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जेल जाने के लिए तैयार। बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन सभी प्रभु को छोड़कर भागे गए थे। तो इनके जीवन में ऐसी बातें थी। प्रभु के पीछे चल तो पड़े थे, प्रचार सुनते थे, चमत्कार देखते थे, चमत्कार करते भी थे, लेकिन इनके अंदर आज्ञाकारी नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें थी। और फिर
प्रभु यीशु ने कहा कि यूहन्ना 14 उसका 16 वचन कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। तो प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा क्यों देना चाहते थे? पवित्र आत्मा से क्या हो सकता था? क्यों प्रभु यीशु ये कहते कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा को भेज दिए जाएंगे तुम्हारे अंदर? क्यों वो चाहते थे? फिर लिखा है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो प्रभु यीशु क्यों सामर्थ देने की बात कर रहे थे? चेलों को सामर्थ देने की बात क्यों कर रहे थे? क्या चमत्कार करने के लिए, भूतों को निकालने के लिए, सुसमाचार प्रकट करने के लिए? नहीं, ये सारे काम तो चेले बिना पवित्र आत्मा कब से कर चुके थे। मत्ती 10:1, लूका 10:1 उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार दिया, सारी बीमारियां दूर करने का अधिकार दिया। ये काम तो बिना पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के अधिकार से ये लोग करते आए थे। तो फिर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा क्यों देना चाहते हैं? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि चमत्कार करने के बाद भी, प्रभु यीशु के साथ लगातार रहने के बाद भी चेलों के जीवन में आज्ञा की पालना नहीं थी, वचन नहीं मान रहे थे, प्रार्थना नहीं कर सकते थे, प्रभु यीशु जैसा नहीं बन सकते थे और बड़े बड़े फैसले ले लेते थे। हम ये करेंगे, हम मर जाएंगे, हम जेल में जाएंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, पर कर नहीं पाते थे और इनके जीवन में आज्ञाकारी नहीं थी और प्रभु यीशु ने सब कुछ देखा था। इसलिए प्रभु यीशु को पता था कि इनको आज्ञाकारी करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने पिता से विनती करके कहा कि इनको पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दे दो। और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा इनको हमेशा के लिए दिला दिया, क्योंकि वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए चेलों को पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत थी। पौलुस भी कहते हैं फिलिपिया उसका 4 अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन कि क्या मेरी तंगी के कारण, क्या मेरी घटी के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्या मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूं? बोले नहीं। बोले घटी में रहना भी मैंने सीखा हुआ है, भरपूरी में रहना भी मैंने सीखा हुआ है, गरीब होना भी मैं जानता हूं और धनवान होना भी मैं जानता हूं, मैं सभी बातों में अच्छे से रह पाता हूं। और फिर 13 वचन में बोल रहे, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस बोल रहे कि पवित्र आत्मा की सहायता से मैं गरीब भी रह सकता हूं, मैं धनवान भी रह सकता हूं, मैं घटी में भी जीवन जी सकता हूं और भरपूर में भी मैं जीवन जी सकता हूं। तो चेलों को पवित्र आत्मा की जरूरत वो कोई चमत्कार करने के लिए नहीं थी, लेकिन चेलों को पवित्र आत्मा की जरूरत वो आज्ञा मानने के लिए थी। और प्रभु उसने देख लिया था कि चेले करना भी चाहते हैं, बोलते भी बहुत है, लेकिन कर नहीं पा रहे, इनको सामर्थ चाहिए। और इसलिए प्रभु उसने पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमेशा के लिए भेज दिया गया। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो मैं आपको भी कहता हूं, सिर्फ आपको पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा कैसे पाया जाता है? तो प्रभु कहते हैं, पतरस कहते हैं अपने वचन में, प्रेरितों के काम 2:38, मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा पाप मिटाया जाए
और तुम पवित्र आत्मा पाओगे। पवित्र आत्मा पाने के लिए बपतिस्मा की जरूरत है। और बपतिस्मा कैसा होना चाहिए? तो बपतिस्मा की पूरी शिक्षा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप उस बपतिस्मा का वीडियो देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि सच्चा बपतिस्मा कैसे लिया जाता है। और ऐसा बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पक्का आते ही आते। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।